एक आदमी अपनी बीवी की कब्र पर बैठा रो रहा था और कब्र को पंखे से हवा दे रहा था। किसी ने कहा इतनी मोहब्बत? वो बोला मरने से पहले कहकर गई थी मेरी कब्र की मट्टी खुशक होने से पहले शादी मत करना। पता नहीं केड़ा कंजर रोज कब्र ते पानी पा जाता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी वीडियो लेकर आया हूं। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक आदमी का होंठ जला हुआ था। किसी ने पूछा कैसे जला? आदमी बस यार वो तुम्हारी भाभी मैके जा रही थी, उसको छोड़ने स्टेशन गया था। बस ट्रेन ने जैसे ही हॉर्न बजाया मैंने खुशी के मारे ट्रेन का इंजन चूम लिया। एक आदमी की बीवी मर गई। रिश्तेदारों और दोस्तों ने उसे चुप करवाने के बाद पूछा तुम्हें कुछ चाहिए? आदमी हाँ मुझे मेरा लैपटॉप ला दें। सबने पूछा उसका क्या करना है? आदमी फेसबुक पर अपने स्टेटस को सिंगल करना है। एक मुर्गा दीवार पर बैठा अपने मालिक को देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था। मालिक की बीवी उसके पास आई और बोली आपको बहुत तेज बुखार है, आपके लिए चिकन सूप बनाती हूँ। और यह कहकर उसने मुर्गे की तरफ देखा। मुर्गा घबरा कर बोला एक बारी पैनाडॉल दे के देख लो। बादशाह ने ऐलान करवाया कि शादीशुदा मर्द दो लाइनों में खड़े हो जाएं। एक लाइन वो जो बीवी से डरते हैं और दूसरी लाइन वो जिनसे बीवी डरती है। सब लोग बीवी से डरने वाली लाइन में खड़े हो गए, लेकिन एक आदमी दूसरी लाइन में खड़ा था जो बीवी से नहीं डरता था। बादशाह ने उससे पूछा कि क्या तुम अपनी बीवी से नहीं डरते? उसने जवाब दिया पता नहीं, मुझे मेरी बीवी ने कहा था इसी लाइन में खड़े होना, नहीं तो तेरियां लत्तां तोड़ दवांगी। पप्पू आज मेरा दोस्त घर आ रहा है, मेरे सारे खिलौने छुपा दे। अम्मी क्यों तुम्हारा दोस्त चोर है क्या? पप्पू नहीं, मुझे डर है कि वो अपने खिलौने पहचान लेगा। नहीं। लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना दोस्तों, क्योंकि ये आती हैं हीर की तरह, लगती हैं खीर की तरह, चुभती हैं तीर की तरह और आखिर में हालत कर देती हैं फकीर की तरह। एक चर्सी ने दोस्तों की दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया और खूब दावत की। सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर पर खड़ा था। चर्सी ने बीवी से पूछा बकरा कहां से आया? बीवी बोली बकरे को गोली मारो, रात से कुत्ता गायब है। आदमी बीवी से बेगम तुमने जो नई नौकरानी रखी थी उसे नौकरी से क्यों निकाल दिया? बीवी बोली बस यूं ही। आदमी क्या वो काबिले एतमाद लड़की ना थी? बीवी मुझे उस पर तो पूरा भरोसा था, लेकिन मुझे आप पर एतमाद नहीं। बीवी तुम बहुत मोटे होते जा रहे हो। पठान तुम भी तो मोटी होती जा रही हो। बीवी मैं तो माँ बनने वाली हूँ। पठान मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ ना। अमीर आदमी गुस्सा करता है तो लोग कहते हैं साहब का बीपी हाई हो गया है। जब गरीब आदमी गुस्सा करता है तो कहते हैं जिंदा दिमाग खराब हो गया जे। पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कंवारी थी। पठान ने सोचा कि जो आज तक किसी की ना हुई वो मेरी क्या होगी। बीवी हमारी पड़ोसन हर महीने अपने शोहर के साथ घूमने जाती है। शोहर तो फिर मैं क्या करूं? बीवी तो आप भी कभी ले जाया करे ना। शोहर मैंने 3-4 बार कहा है पर वो मानती ही नहीं है। सरदार परसों मेरी बीवी कुएं में गिर गई, बहुत चोट लगी, बेचारी बहुत चीख रही थी। दोस्त अब कैसी है? सरदार अब ठीक है, कल से कुएं में से आवाज नहीं आ रही। भाई मारो मुझे मारो। कभी भी लड़कियों को गाली मत दो। अगर बहुत गुस्सा आ रहा हो तो बस एक दफा आंटी जी बोल दो, कसम से गाली से ज्यादा असर होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? पूरी छींक का मतलब किसी ने आपको याद किया, और जो छींक आधे रास्ते में रुक जाए तो समझ लें कि किसी को आपकी याद आई मगर उसने दफा करो कहकर टाल दिया। एक पठान ने आदमी से कहा कि मछली खा लो। आदमी ने कहा मैं नहीं खाऊंगा, कांटे लगते हैं। पठान बोला तो चप्पल पहनकर खा ले। कैफे में पप्पू ने एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की ने जोर से थप्पड़ मारा और बोली क्या कहा तुमने? पप्पू ने वापस थप्पड़ मारा और बोला अन्नी दिए जो तो सुनिया ही नहीं तो चंड क्यों मारी।
एक आदमी यूनिवर्सिटी के टॉयलेट में गया, अंदर सीट पर बैठा तो सामने लिखा था कि इतना जोर अगर तालीम पर देते तो आज किसी अच्छी सीट पर होते। पाकिस्तान में जो लड़कियां रियाजी में बहुत अच्छी होती हैं वो शादी के बाद कमेटी वाली आंटी बन जाती हैं। पठान सरदार से जुबान पकाई है, खाओगे क्या? सरदार, मैं मुंह से निकली चीज नहीं खाता। पठान, तो अंडा बना दूं क्या? बड़ा हरामी हो बेटा। एक लड़का पार्टी में लड़की को देखते जा रहा था। लड़की पास आई और बोली, मेरे एक हाथ में प्लेट है और एक हाथ में गिलास है, क्या आप मेरे चेहरे से एक चीज हटा सकती हैं? लड़का खुशी से, जी जी क्यों नहीं। बोले, क्या हटाना है? लड़की, ये अपनी मनहूस नजरें। पाकिस्तान में एक ऐसी मखलूक भी मौजूद है जो घर के कामों से फरार होने के लिए टीचिंग शुरू करके बच्चों का मुस्तकबिल खराब करती हैं। मेरे मजहब में शराब पीना हराम है, इसलिए तेरी जुदाई में लस्सी पीता हूँ। रोकदा रोकते ठंड दी ठंड, पीछे हो जा साकी, एक गिलास छोड़ दे मासी। सरदार को फांसी की सजा हुई। जज ने पूछा, कोई आखिरी ख्वाहिश? सरदार, मेरी जगह तुसी लटक जाओ। मार्केट में एक औरत को दोनों हाथों में भर भर कर मेहंदी लगवाने के बाद याद आया कि वो कार पर अकेली आई है और वापस किस तरह जाएगी। वो परेशान खड़ी थी कि तभी उसके एक पड़ोसी ने इसे पहचान लिया और फिर इसी की कार में इसे घर तक छोड़ दिया। घर पहुंचने पर पड़ोसी को याद आया कि वो अपनी कार और बीवी दोनों को तो मार्केट ही छोड़ आया है। पुलिस वाला अपने बेटे से, तुम्हारा रिजल्ट बहुत बुरा आया है, आज से तुम्हारा खेलना और टीवी देखना बंद। बेटा, ये 50 रुपए पकड़ो और इस बात को यहीं खत्म करो। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, एक रात में थोड़ी देर घर वापस लौट रही थी। अचानक दो लड़कों ने रास्ता रोका। छेड़छाड़ के लहजे में बोले, इतनी रात को वो भी अकेले, डर नहीं लगता? मैं सिर्फ इतना ही बोली, भैया जब जिंदा थी तब बहुत डरती थी, फिर दोनों वापस नहीं दिखे। नहीं। शोहर, पिछले 2 महीनों से मेरी बीवी वजन कम करने के लिए घुड़सवारी कर रही है। दोस्त, कोई नतीजा निकला? शोहर, हाँ, वो घोड़े का 10 किलो वजन कम हो गया है। बीवी, काश मैं अखबार होती, हर वक्त आपके हाथ में होती। शोहर, काश तुम अखबार होती, रोज घर में नया आता। डॉक्टर, तुम्हारे मोटापे का एक हल है। मरीज, वो क्या? डॉक्टर, तुम रोजाना सिर्फ 1 रोटी खाया करो। मरीज, ये 1 रोटी खाने से पहले खानी है या खाने के बाद में? चाइना क्रिकेट क्यों नहीं खेलता? क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है, सबके फेस एक जैसे होते हैं, जो आउट हो जाए वो फिर से मुंह धोकर वापस भी आ सकता है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक